दोस्तों, भारत का राज्य गुजरात जो महाराष्ट्र की तरह ही भारत का समृद्ध संपन्न राज्य है। गांधीनगर राजधानी है यहाँ की, तो वहीं अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है। ये राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जो करीब 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। गुजरात जनसंख्या के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी करीब 60.4 मिलियन की है। ये राज्य नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान, साउथ में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र, ईस्ट में मध्य प्रदेश और वेस्ट में अरब सागर और पाकिस्तानी सिंध प्रांत से अपना बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात को सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट में से एक माना जाता है और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है। आज गुजरात में न सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी वर्क चल रहा है, जिससे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम हुआ है। इसके साथ ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि आज गुजरात में डेवलपमेंट तेज गति से चल रहा है, जहां पिछले साल हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते देखे हैं और पिछले साल की तरह इस साल भी गुजरात में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनका निर्माण कार्य स्पीड से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुजरात के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। इनकी डिटेल क्या है, फीचर्स क्या है और ये कितने ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो भारत के राज्य गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसे अहमदाबाद जिले के धोलेरा तालुका में नवा गांव के पास बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट 1426 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जो अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार के बीच साल 2019 में एक MOU पर साइन हुए थे। इसके बाद साल 2021 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने धोलेरा एयरपोर्ट के फेज 1 के लिए 987 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। इस एयरपोर्ट में 3200 मीटर लंबा रनवे 4E कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया जाएगा। एयरपोर्ट गुजरात में बनाए जाने वाला एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे 1706 करोड़ रुपए की लागत से 3 फेज में बनाया जाएगा। इसका पहला फेज कंप्लीट होने के बाद हर साल 15 लाख यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा, जबकि धोलेरा एयरपोर्ट का आखिरी फेज कंप्लीट होने से एयरपोर्ट से हर साल 50 लाख यात्रियों को सर्विस मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने यशनंद इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर को एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए 333 करोड़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी यहां पर टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर और एयरपोर्ट के लिए कार्गो बिल्डिंग का निर्माण करेगी। दोस्तों, धोलेरा एयरपोर्ट अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसका फेज 1 साल 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट न सिर्फ गुजरात का बल्कि भारत के लिए एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत आम लोग भी सबमरीन में बैठकर समुद्र के नीचे की दुनिया देख पाएंगे। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज के मलबे के लिए पनडुब्बी अभियान की तर्ज पर गुजरात सरकार एक पनडुब्बी प्राप्त करने के लिए मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पनडुब्बी पर्यटन में उतरने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट मौजूदा द्वारका के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास के प्राचीन जल में और अरब सागर में डूबे खोए हुए द्वारका शहर में अद्वितीय पानी के नीचे के अनुभव प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी सबमरीन डेवलप की जाएगी जो वजन में 35 टन की होगी और इसमें 30 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी। इसमें 24 पैसेंजर के साथ 2 पायलट, 2 डाइवर, 1 गाइड और 1 टेक्नीशियन एक साथ बैठेंगे और हर सीट से खिड़की का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस सबमरीन से 300 फीट की गहराई पर समुद्र की प्राकृतिक सुंदरता को आसानी से देखा जा सकेगा। फिलहाल ये एक प्रपोज प्रोजेक्ट है और इसके तहत सबमरीन का कंस्ट्रक्शन गुजरात सरकार के फाइनल डिसीजन के बाद शुरू हो जाएगा। अब नंबर 8 पर है गिफ्ट सिटी गुजरात। दोस्तों, गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात
इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात में एक अंडर कंस्ट्रक्शन केंद्रीय व्यापारिक शहर है। यह पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इन्वेस्टर और उभरते एंटरप्रेन्योर को विस्तार के लिए आधार प्रदान करने के लिए गुजरात को एक कॉरपोरेट स्वर्ग में बदलना है। गिफ्ट सिटी भारत में बेस्ट स्टैंडर्ड की लाइफ को प्रमोट करने के लिए तैयार है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा एक्वा पार्क, भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर एक्वेरियम पार्क, वाटर स्पोर्ट्स और लंदन आई की तर्ज पर 158 मीटर ऊंचा गिफ्ट आई भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट, मॉल्स, थीम पार्क, आर्ट गैलरीज, थिएटर, परफॉर्मेंस स्पेस और ग्रीन स्पेस की फैसिलिटी भी मिलेगी और ये सब आने वाले 3 सालों में कंप्लीट होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गिफ्ट सिटी में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क 16,000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाएगा। साथ ही AI यूनिवर्सिटी और AI डाटा सेंटर भी सेटअप किए जाएंगे। दोस्तों, गिफ्ट सिटी गुजरात के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और इस प्रोजेक्ट का फेज 1 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और एक उम्मीद हमें आपसे भी है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब नंबर 7 पर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच चलाई जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेट ट्रेन को सबसे पहले साल 2026 में सूरत से लेकर बिलीमोरा तक 50 किलोमीटर लंबे सेक्शन में शुरू किया जाना है, जबकि इसके गुजरात वाले 352 किलोमीटर लंबे पूरे सेक्शन को 2027 तक कंप्लीट करने का प्लान है। और यदि हम इस कॉरिडोर में बनने वाले स्टेशन की बात करें तो इस पूरे कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन शामिल हैं। इस बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की रहने की उम्मीद है। इस बुलेट ट्रेन में 10 से 16 कोच प्रपोज्ड हैं, जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी 1300 से 1600 के बीच बताई जा रही है। और जैसा कि ये प्रोजेक्ट भारत के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन भी स्पीड से किया जा रहा है, जहां दिसंबर 2023 तक 115.8 किलोमीटर वायडक्ट और 267 किलोमीटर पियर कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मुंबई से अहमदाबाद करीब 2 घंटे 7 मिनट में पहुंच सकेंगे। अगर आप भी इस कॉरिडोर के आसपास रहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट पर। नंबर 6, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। दोस्तों, गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एक अंडर कंस्ट्रक्शन रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जो गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद है। ये पार्क 72,600 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसके कंप्लीट हो जाने से सौर पैनलों और पवन टरबाइनों से 30 गीगावाट बिजली जनरेट होने की उम्मीद है। इस पार्क की मदद से 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी और 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। इसके अलावा ये पार्क हर साल 5 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का भी कारण बनेगा। इस पार्क को 2 जोन में बांटा गया है, जहां 49,600 हेक्टेयर क्षेत्र में हाइब्रिड विंड सोलर पावर जोन होगा, वहीं 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विंड पावर जोन होगा। वर्तमान में ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे साल 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। और एक बार कंप्लीट होने के बाद ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। नंबर 5, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे इसे देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर कहा जा रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि गुजरात में धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है, ऐसे में बाय रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे डेवलप किया जा रहा है। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे साल 2024 में शुरू किया जाना है। बात करें इस एक्सप्रेसवे की, तो इस एक्सप्रेसवे की पूरी चौड़ाई 120 मीटर की होगी, जिसमें 90 मीटर का हिस्सा व्हीकल द्वारा यूज किया जाएगा, जबकि बचे हुए 30 मीटर के पार्ट में फ्यूचर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत हाई स्पीड रेल चलाने का प्लान है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद में सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर भावनगर जिले के अदिलाई गांव में एंड होगा। ये एक्सप्रेसवे वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 4 पैकेज में लगभग
3,200 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अहमदाबाद से धोलेरा तक 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकेंगे। अब नंबर 4 पर है न्यू ग्रांड स्टेडियम्स। दोस्तों, मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद अब अहमदाबाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी स्टेडियम बनने जा रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार और गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में ओलंपिक मानक का एक फुटबॉल स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 स्टेडियम स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने समर ओलंपिक 2036 और समर यूथ ओलंपिक 2030 को होस्ट करने की भारत की इच्छा की अनाउंसमेंट की थी। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव इसमें खास भूमिका निभा सकता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर 50,000 क्षमता वाला एक फुटबॉल स्टेडियम, 18,000 और 10,000 क्षमता वाले 2 इंडोर मैदान, 12,000 क्षमता वाला एक एक्वाटिक सेंटर और 10,000 क्षमता वाला एक टेनिस सेंटर 2027 तक कंप्लीट करने का प्लान है। आपको बता दें, ये सभी सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव की एक ही साइट पर होंगे, जहां वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो कमेंट में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम जरूर लिखें। अब नंबर 3 पर है अहमदाबाद स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को आइकॉनिक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में रीडेवलप किया जा रहा है। इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 1300 स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ समय पहले अहमदाबाद स्टेशन की रीडेवलपमेंट के टेंडर फाइनल हो चुके हैं। ये स्टेशन ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस होगा, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस स्टेशन के मेजर पार्ट को एस्थेटिक लुक देना, वर्ल्ड क्लास पैसेंजर फैसिलिटी प्रोवाइड करना और एयरपोर्ट की तरह लुक देने के लिए स्थानीय कला के साथ एक वाइड रूफ प्लाजा लैंडस्केप बनाना है। दोस्तों, अहमदाबाद स्टेशन की आइकॉनिक ट्विन टावर डिजाइन मोढेरा सूर्य मंदिर से इंस्पायर्ड है और इस रीडेवलप स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर 4 लिफ्ट भी बनाई जाएगी। कुल 12 प्लेटफॉर्मों वाला ये स्टेशन हर दिन 459 ट्रेनों और 1.2 लाख यात्रियों को सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर 2, कल्पसार प्रोजेक्ट। दोस्तों, कल्पसार परियोजना या खंभात की खाड़ी विकास परियोजना में सिंचाई, पीने और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एक विशाल ताजे पानी की तटीय जलाशय की स्थापना के लिए भारत में खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर की बांध बनाने की परिकल्पना की गई। इस 30 किलोमीटर लंबी समुद्री बांध वाली परियोजना में 10 बिलियन क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी जमा करने की क्षमता होगी, जो गुजरात के एवरेज एनुअल रेन वाटर फ्लो के 25% के बराबर है। इस बांध के ऊपर 10 लेन का रोड लिंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों, कल्पसार का मकसद खाड़ी के पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने वाले बांध के निर्माण के माध्यम से खंभात की खाड़ी में ताजे पानी के तटीय जलाशय का निर्माण करना है। इस जलाशय में साबरमती, माही, धादर और नर्मदा के अब्बा को संग्रहित किया जाएगा। साथ ही सौराष्ट्र की नदियों के पानी को खंभात की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। यदि आप गुजरात की सबसे बड़ी नदी का नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और फाइनली अब बात करते हैं अपने नंबर 1 प्रोजेक्ट की। तो नंबर 1 पर है धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, चाइना के शेंजन शहर की तरह ही भारत में भी एक ऐसा ही शहर विकसित होने वाला है, जिसे धोलेरा स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे अहमदाबाद के एक छोटे से टाउन धोलेरा में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को साल 2011 में ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया गया था और साल 2016 में इस पर वर्क भी शुरू हो चुका था। धोलेरा को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया जा रहा है, जिससे बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनी धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहीं पर मिल सके। इसके अलावा धोलेरा शहर को ICT जैसे सेंसर और अलार्म से भी कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी से गुजरात सरकार 2 से 3 सालों में 30,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बना रही है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। साथ ही गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। इसके अलावा धोलेरा शहर में 4,400 मेगावाट कैपेसिटी का एक सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है। और इस शहर की सबसे खास बात यह है कि धोलेरा को ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट, रोड्स, रेलवे और सी वाटर ट्रांसपोर्ट शामिल है। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्तमान में स्पीड से किया जा रहा है, लेकिन इसे कंप्लीट होने में
अभी काफ़ी समय लग सकता है। वर्तमान में धोलेरा सोलर पार्क, धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा भीमनाथ धोलेरा रेल ट्रैक लाइन भी प्रपोज्ड है। धोलेरा स्मार्ट सिटी आने वाले सालों में मॉडर्न भारत को रिप्रेजेंट करेगी और इसके कंप्लीट हो जाने से गुजरात में इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुजरात के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट की। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।